नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। दुखद खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट का गोवा में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उनके भाई वतन ढाका ने इस बारे में जानकारी दी है और पुष्टि की है। आपको ये भी बता दें कि इस बीच सोनाली के निधन की सूचना मिलते ही परिवार गोवा के लिए रवाना हो चुका है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हरियाणा स्थित हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। हालांकि वो ये चुनाव हार गई थी और सोनाली के सामने साल 2019 के चुनाव में कांग्रेस नेता रहे कुलदीप बिश्नोई प्रत्याशी थे। बीजेपी की हरियाणा इकाई ने उन्हें महिला मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया था। सोनाली के पति संजय फोगाट का भी साल 2016 में निधन हो गया था। आपको बता दें कि रहस्यमय परिस्थितियों में उनके पति का निधन हुआ था और सोनाली ने छोटे पर्दे के कई धारावाहिकों में भी काम किया है। तो वहीं सोनाली फोगाट के निधन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा नेत्री श्रीमती सोनाली फोगाट जी के आकस्मिक निधन का बेहद दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। और तेलंगाना में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित टिप्पणी उन्होंने की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। इसी के बाद से कई लोग भी गुस्से में थे और हैदराबाद में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए थे। इसी के बाद आज सुबह ही उन्हें हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है और पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ कई शिकायतें दी गई हैं। इतना ही नहीं बल्कि दबीरपुरा और भवानी नगर, रेन बाजार, मीर चौक पुलिस थानों के बाहर भारी संख्या में लोग शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे हैं। गुस्साए लोगों का यह कहना था कि उन्होंने एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। दरअसल टी राजा ने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर ये टिप्पणी की थी। जानकारी के मुताबिक सोमवार की रात को पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद के ऑफिस के सामने ही और शहर के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारी उनकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े थे और इस वीडियो में टी राजा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी मां को लेकर भी टिप्पणी की थी। और अब आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा के 3 दिवसीय धरने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बता दिया। बता दें आपको कि सोमवार को समर्थकों के सामने केंद्रीय मंत्री टेनी ने कहा है कि चाहे जितने भी राकेश टिकैत यहाँ आए, राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। साथ ही कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सबकी ताकत की वजह से ही मैं आप लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा है कि 2 कौड़ी के आदमी राकेश टिकैत के बारे में सब जानता हूं, जिसने 2 बार चुनाव लड़ा और हार गया। तो ऐसा व्यक्ति जब किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को जवाब देना भी मैं उचित नहीं समझता हूं। और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अपने जीवन में कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया है, जिससे दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं कर सकती। इस बीच और क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है। इसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार चुनाव लड़ा, 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। इस तरह के लोगों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं होता है। लेकिन अब उनका इसी से उनकी राजनीति चलती है, इसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो अपना चलाए, समय आने पर जवाब दिया जाए। चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते, कई बार कुत्ते गाड़ी में कर दो।
और अब आपको बता दें कि मामला है सिकंदरा थाना क्षेत्र का, जहां पर अध्यक्ष राम गोविंद मिश्र पर पशुधन प्रसार अधिकारी सरवन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीती रात को सिकंदरा पुलिस द्वारा पकड़ी गई महेश वंशीय पशुओं से लदी डीसीएम, जिसमें करीब 86 पशु क्रूरता पूर्वक लादे गए थे, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा के आदेश पर थाना परिसर पहुंचे पशुधन प्रसार अधिकारी और फार्मासिस्ट के द्वारा वहां पर उपस्थित गौ रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश मिश्रा को एक हाथ से अभिवादन करने पर वो भड़के हैं। इसी बीच थाना अध्यक्ष ने पहले तो चिकित्सकों को परिचय देने के बावजूद भी अभिवादन का सलीका सिखाते हुए अभद्रता की, और वहीं डॉक्टरों ने थाना प्रभारी पर थाना परिसर में उनके साथ धक्का मुक्की करने का भी आरोप लगाया है। हमारे साथ में ये घटना हुई कि हमारे उच्च अधिकारियों ने हमको मोबाइल पर सूचना दी जी। उनके दिशा निर्देशों पर हम अपने थाना सिकंदरा पर मौजूद पहुंचे। वहाँ पर दिनेश मिश्रा मौजूद थे, जो कि गौ संरक्षक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी। उनका अभिवादन करने के बाद ही थाना अध्यक्ष मुझ पर यानी झल्ला गए जी। झल्लाने के उपरांत भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने और अब मामला चंदौली से है, जहां पर कदवा थाने में कोदई गांव में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और इसमें अब एसएचओ समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घटना को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से अब गांव में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, तो वहीं पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव कर जमकर तोड़फोड़ की गई। दरअसल ये मामला चंदौली के कदवा थाना क्षेत्र के कोदई गाँव का है। यहाँ बीती रात को दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और तब एक पक्ष के द्वारा 112 नंबर पर सूचना देकर पुलिस बुलाई गई। जैसे ही पुलिस उनके घर पर पहुंची तो उन लोगों ने पहले तो गाली गलौज शुरू किया और देखते ही देखते पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। किसी तरह से जान बचाकर डायल 112 के जो सिपाही राजकुमार हैं, उन्होंने पहले तो एसएचओ कदवा को सूचना दी और फिर कंट्रोल रूम को सूचना दी है, जिसके बाद समय रहते पुलिसकर्मी पहुंचे और मामला शांत करवाया गया और घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबर अब बदायूं से है, जहां सोमवार की रात को बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई है। इस हादसे में करीब एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों शहर के मंदिर से भगवान के दर्शन कर घर लौट रहे थे। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस हादसे में आपको बता दें कि एक ही परिवार के ये 3 लोग बताए जा रहे हैं, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बदायूं के दातागंज मार्ग पर दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गनगोला गांव के पास ये हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें कि हजरतपुर इलाके में आजमपुर गांव के रहने वाले प्रशांत सिंह अपनी पत्नी रुचि और छोटे भाई प्रियांक के साथ एकादशी पर मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे, पर वापस लौटते समय आधी रात को लगभग 3 बजे अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वहां सड़क किनारे पेड़ से कार टकरा गई। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के तीसरे ही दिन एकादशी का पर्व मनाया जाता है और इसीलिए मंदिरों में काफी साज सजावट भी होती है। सजावट और झांकियां देखने के लिए स्थानीय समेत कई आसपास के लोग जो हैं पहुंचते हैं और आधी रात तक शहर और मंदिरों में भीड़भाड़ का माहौल रहता है। इसी रोशनी के त्योहार को मनाकर ये परिवार घर लौट रहा था, लेकिन इसी बीच रास्ते में हुए इस हादसे की वजह से इनकी मौत हो गई है। एसएचओ दातागंज सौरभ सिंह ने बताया है कि शवों के पोस्टमार्टम की तैयारी जारी है। और बढ़ते आगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में अनियंत्रित तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से देखने को मिला, जहां पर एक अनियंत्रित टैंकर मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार को ये टक्कर मारी गई है और टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने
इन घायलों की जो है उपचार शुरू किया है और फिलहाल सभी की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। मैं डॉक्टर रोशन सिंह पटेल। डॉक्टर ये एक्सीडेंट का मामला क्या है मामला? हाँ, ऊंचा CSC से एक पेशेंट योगेश नाम का एक्सीडेंट घायल अवस्था में मेरे पास आया था, जिसे ऊंचा CSC से रेफर किया गया था। उसका हाई फ्रैक्चर और लेग फ्रैक्चर है लेफ्ट साइड में, और हेड इंजरी भी है। उसका प्राथमिक उपचार। और पेटलावद से खबर है, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को पिछले कई महीनों से वेतन को लेकर काफी परेशान होना पड़ रहा है। वेतन न मिलने की वजह से नाराज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा 22 अगस्त को बामनिया रोड से तहसील कार्यालय तक एक रैली निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम तहसीलदार जगदीश वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें बताया गया है कि समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सितंबर 2019 से जून 2022 तक के वेतन में गड़बड़ी हुई है। पिछले 2 सालों से लगातार वेतन समय पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है और कई बार जिला स्तर पर मामले की जानकारी देने के बाद भी कोई निराकरण नहीं किया गया। इससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चौहान पेटलाव से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। हम लोगों का हर महीने वेतन जमा नहीं होता, उसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। कई महीने तो इसी पे डिपेंड रहती है कि हमारी सैलरी आई और हम घर चलाएं। कैसे चलाएं? ना तो 4,500 करते हैं, उसमें 4,500 में ना तो किराना आता है ना कुछ नहीं आता। हम कैसे खर्चे? त्योहार के दिन भी हम लोग सैलरी के लिए बैठे रहते हैं, हमारे पास सैलरी नहीं आती, तो हम करें क्या करें? इसलिए हमारी यही मांग है कि हमारी सैलरी 1 से 10 तारीख के बीच में हो जाना है। कम सैलरी मिलती है 10,000, उसमें भी हम लोग घर में कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास 10,000 सैलरी भी बराबर टाइम से नहीं आती है। 4.5 करते हैं या फिर 5.5 करते हैं, और कहीं कहीं तो होती भी नहीं है 2 महीने तक। बस ये पिछले साल भी हमारा 2 महीने का वेतन है वो जमा नहीं हुआ है, और इस बार भी हमारा वेतन फरवरी से गड़बड़ा रहा है। फरवरी से 4,500 रुपये कुछ के जमा हुए हैं और कुछ के नहीं हुए। हमारी यही मांगे है कि हमारा वेतन 1 से 10 दिन तक मिल जाना चाहिए, नहीं तो हम अपनी मांगों के लिए आगे भी प्रदर्शन करेंगे। बस हम काम पूरे सब व्यवस्थित अपना दिल लगा के करते हैं, सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमारा वेतन जमा हो जाना चाहिए। यही हमारी परियोजना से और आगे जिले से ये मांग है कि हमारा वेतन समय पे जमा हो जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमें वेतन तो पूरा आ रहा है, लेकिन हमारे 2 किस्तों में आता है। अतिरिक्त वेतन और 5,500 जो आता है वो वेतन है, और 4,500 आता है हमारा अतिरिक्त वेतन। उसमें से हमारे आधे पैसे आ गए और आधे एरर में फंस गए। ये पिछले साल के हैं, 2021 के। हमारी क्या मांग है? हमारा वेतन जो पिछला बकाया है वो हमें प्राप्त हो और समय पर वेतन मिलता रहे। समय पर। क्या समस्या आपको? हमारी यही कि काम हमारा मेन और मिनी का दोनों बराबर का, और पैसे मिनी वाले को बहुत कम आते, वो भी आधे आते और आधे आते ही नहीं। 33 और किस्त नहीं आती, पूरे पैसे नहीं आते, ये समस्या हम वो नहीं आती, और काम हमारे मेन वाले और मिनी वाले का बराबर। तो यहाँ ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काफी परेशान नजर आए हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं इकट्ठा हुई हैं, और इन सभी का एक ही कहना है कि इनका वेतन ना तो समय पर मिल पा रहा है, और जो मिल भी रहा है वो किश्तों में इन्हें वेतन मिल रहा है। पूरी संख्या जो पूरा वेतन है वो इन्हें नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है धार से, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि धार जिले के निसरपुर में आज सरदार सरोवर बांध से विस्थापितों के बीच आज मेधा पाटकर पहुंची हैं, जहां पर बीते 2 दिन पहले यहां पर 33 करोड़ रुपए की लागत से बने ब्रिज पर विस्थापितों ने अप्रोच रोड का काम बंद करवाकर अपने विस्थापन की बात कही थी। इसी के चलते प्रशासनिक अमला पुल पर पहुंचा था और विस्थापितों को आंदोलन के सही मायने बताए गए। रात में पहुंची पाटकर ने कहा है कि साल 2002 और 2001 में इन विपत्तियों को पट्टे के दिए गए थे, मगर अनुदान राशि आज तक नहीं दी गई। स्थापित तो पिछले 2 दिन से लड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो गांधीनगर का एरिया है ये पानी से घिरा हुआ है, और ये निसरपुर के बड़े गांव का हिस्सा है जो प्रभावित हिस्सा है, और इनके बहुतांश घर भूमि अधिग्रहित करते हैं, वैसे घर अधिग्रहित हो चुके हैं। इनमें कुम्हार हैं, इनमें मछुआरे हैं, इनमें भूमिहीन हैं। ऐसे लोगों को पुनर्वास पूरा नहीं देना और ऐसी स्थिति में छोड़ना ये बड़ा अन्याय है।
जो आदिवासी है उनके साथ तो ये SC/ST अत्याचार विरोधी कानून के तहत अत्याचार है। इनको क्यों रोकना पड़ा? और इन दिनों गालीबाज जमकर छाए हुए हैं। नोएडा में त्यागी के बाद अब एक और महिला का यहां पर मामला सामने आया है जो कि गालियां दे रही है। एक महिला की गाली आप भूले भी नहीं होंगे कि अब जबलपुर से एक हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। दरअसल जबलपुर की सदर बाजार चौपाटी में 22 अगस्त की रात को एक युवती के हाई वोल्टेज ड्रामे के चलते काफी देर तक सड़क पर जाम लगा रहा। आपको बताते चलें कि इस दौरान महिला का गाली देते हुए ये वीडियो सामने आया है और इसी के साथ ही एक बार फिर से ये गालीबाज वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि हाई वोल्टेज ड्रामे के चलते काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि इस युवती ने नशे की हालत में ये गाली गलौज की है और पहले उसने चौपाटी से एक व्यापारी से विवाद किया। जब हस्तक्षेप करने मौके पर तैनात पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनसे भी ये मैडम उलझ पड़ी हैं। हालात ऐसे बन गए कि कैंट थाने से और बल बुलाना पड़ गया। इसके बाद इस युवती को थाने ले जाया गया। इसे पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर भी अब खूब तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं इस वीडियो में यहाँ पर काफी भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और इस महिला को महिला पुलिसकर्मी थाने लेकर जा रहे हैं। और आपको बता दें कि भगवान धारणीय की छाबिनी शाही तरीके से यहाँ पर निकाली गई है। आपको बता दें ये छबीना जो है शाही तरीके से काफी लोगों के साथ उन सबके बीच और निकाला गया है, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भगवान सलामी देने के बाद ये यात्रा शुरू हुई। इस मौके पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था और भगवान धरनाथ प्रजा का हाल जानने के लिए निकले। भक्तों ने जगह जगह पर पूजन किया और महाआरती भी की गई। करीब 2 साल बाद इस तरह से भव्य आयोजन को लेकर सभी काफी उत्साहित नजर आए, इसीलिए भगवा वातावरण के बीच धार शिवमय हो गया। गौरतलब है कि कोरोना काल में इस आयोजन को बहुत ही संक्षिप्त रूप से किया जा रहा था और गत 2 वर्षों से बहुत ही ये जो मामला है और ये जो उत्सव है लोगों ने नहीं मनाया था और छबानी निकाली जा रही थी। इसमें अखाड़े और झांकियां भी शामिल हुए और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया है। और जबलपुर में पिछले दिनों हुई भारी बारिश के चलते शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के चलते शहर के निचले हिस्सों में पानी भर चुका है और नदी, नाले और तालाब ओवरफ्लो होकर बहने लगे हैं। शहर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहां पुराने मकान गिरने की जानकारी भी सामने आई है और नगर निगम के महापौर जगत बहादुर अनु सिंह अपने दल बल और जल व्यापन लोगों के साथ वहां पहुंचे हैं और इसी बीच उन्होंने मोर्चा संभाला। महापौर ने कहा है कि भारी बारिश में सड़कों पर उतरे और जल लावन वाले क्षेत्रों में यानी जल भराव वाले क्षेत्रों में जाकर निगम के अमले को निर्देशित किया गया है कि वो हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। निचले क्षेत्रों में पानी के भराव वाले स्थानों से पानी निकासी की व्यवस्था की जाए और अनु सिंह ने यह भी बताया है कि इस बार बारिश में शहर के भीतर जल भराव की स्थिति पहले जैसी नहीं है। निगम ने अमले ने बारिश के पहले ही नालों की साफ सफाई का काम पूरा कर लिया है। एक्चुअली जो हमारे कमिश्नर साहब हैं और हमारे माननीय कलेक्टर साहब नई उम्र के हैं, IAS हैं और वो आज हमारे शहर के नगर निगम के हर एक कर्मचारी से अपनी तरह काम लेना चाहते हैं। 16-18 घंटे उनकी जगना की आदत है, हैबिट में है। वो चाहते हैं कि हमारा कर्मचारी भी वैसा जगे। उनके लिए तो उनको छुट्टियां मिल जाती हैं, समय मिल जाते हैं, घर परिवार सब देख लेते हैं, लेकिन हमारा कर्मचारी परेशान इस बात में है कि उसको 18 नहीं 20 घंटे और 24 घंटे काम कराया जाए। पूरी रात जगने के बाद सुबह 6 बजे फिर वो उपस्थित रहे, फिर 12 बजे फिर उपस्थित रहे और 4 बजे के बाद मीटिंग होती है। इन सब विसंगतियों के चलते हमने माननीय आयुक्त महोदय को, माननीय प्रशासक जी को कई बार पत्र व्यवहार किया। देखिए, कल 24 घंटे में लगभग 5.5 से 6 इंच की वर्षा हुई और शहर में काफ़ी जगह पानी भरा। लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत परेशानियों को सामना झेलना पड़ा उनको। पूरा प्रशासन, चाहे कलेक्टर महोदय हो चाहे निगम प्रशासन हो, सब ने अपनी अपनी जगह काम किया। नगर निगम में हम लोगों ने व्यवस्था बनाई थी, 16 जोनों में पूरी टीम तैनात की हुई थी और
मेरे पास ही व्यक्तिगत कम से कम 100 से ज़्यादा फ़ोन आए होंगे जहाँ पर तत्काल हम लोगों ने कार्रवाई की, चाहे वहाँ पर निकासी कराने का काम हो तो हम लोगों ने निकासी कराई, सफाई नहीं हुई थी उस कारण से अगर जल प्लावन हुआ तो वो भी तत्काल कराया गया। देखिए कल 24 घंटे में। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।